स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हर घर तिरंगा शान से लहरा रहा है और उसकी छांव में हम क्रिकेट के साथ जश्न मना रहे हैं। ये आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसकी हिफाजत करना हमारी पीढ़ी का कर्तव्य है। और इस खूबसूरत दिन आइए क्रिकेट के साथ इस पर्व को आगे लेके जाते हैं। दूसरा मुकाबला जहां पे टॉस जीता है नोएडा किंग्स ने और उन्होंने फैसला किया है कि दोपहर के इस मुकाबले में चेस किया जाएगा। नोएडा किंग्स जहां पे पिछले साल मेरठ मैवरिक्स रनर्स अप के कप्तान रहे माधव कौशिक ने कमान संभाली है और वहां पे देखने को मिलेंगे आपको इस लीग के एक सबसे तेज गेंदबाज नमन तिवारी के रूप में प्रशांत वीर अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल खेल चुके हैं। वही कानपुर सुपरस्टार्स में समीर रिजवी के पास भी अनुभव उस बड़ी लीग का और साथ ही साथ अब इस सीजन ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी और एक वरिष्ठ लेग स्पिनर कर्ण शर्मा जो जुड़े हैं कानपुर सुपरस्टार्स के साथ। और ये आदर्श सिंह दिखाई दे रहे हैं, मेरा उनसे काफी परिचय भी रहा है। शतक लगाया वो भी इंदौर के। इस पल को जीने की चेष्टा रही होगी यार की और सीधा हाथों में खेल बैठे। अब इस राइट शॉट कवर्स एकदम टस से मस ना हुए के पास गया था, फिर भी लो था कैच। वो तैयार थे, कई बार एकदम तैयार नहीं होते और तैयार थे इसलिए आसानी से उसको ले लिया। आदर्श कैच, आदर्श सिंह एक ऑलमोस्ट कैचिंग प्रैक्टिस वाला कैच पकड़ाते हुए गए। नए बैटर आए हैं मोहम्मद अमान और इस बार शॉर्ट पिच थी लेग स्टंप के बाहर और इस बार तो 4 रन जाएंगे। ये बैकफुट पर जाकर सुंदरता के साथ उठाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंदबाज की उसको चोट पहुंचाई है आपने, लेकिन ये हार्ड लेंथ पे डाली हुई गेंद इस बार मिड ऑफ को पार नहीं, मिड ऑफ के हाथों में जाएगी। खुशी क्रीज के कोने से गेंद की थी, बैकफुट पर फिर से बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे। इस बार पहले के मुकाबले उतनी शॉट नहीं थी और इसी कारण टाइमिंग गलत हुआ, सिर ऊंचा चला गया। प्रियांशु पांडे 16 पर आउट। उत्कृष्ट रहा ये करियर, 2 सीजन टॉप स्कोरर रहे हैं। ये लेग साइड में थी, ये तो कमजोर गेंद और खूबसूरती के साथ फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से फुल लेंथ टाइमिंग से लेस अपने पोस्ट को भी होल्ड किया समीर रिजवी ने। खूबसूरत ड्राइव, अंदरूनी किनारा, आवाज बिल्कुल आई है, बिल्कुल अंपायर का साथ भी मिलेगा। क्रीज के कोने से गेंद की और गेंद ने लगभग अपनी लाइन ही मेंटेन की, जिसको कहते हैं ना अंदर ज्यादा अंदर। बैटर सोच रहा था कि शायद अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि जब आप क्रीज के कोने से करते हैं तो बैटर को लगता है कौन उनकी तरफ ला रहा है। और तीसरा विकेट समीर रिजवी आउट हुए 13 रन पर आएगा। यहाँ कदमों का इस्तेमाल किया और बड़ी हिट लगाई है और कोशिश करिए दबाव को हटाया जाए। 9 गेंदों के बाद ये बाउंड्री मिली है। कैच इट, कॉल, फिर से गेंद रुक के अमान नीचे रख नहीं पाए। शिवा पहली ओवर में सफलता। ये अच्छी पारी खेलेंगे अपनी टीम के लिए, लेकिन मुझे लगता है बल्ला है ना बहुत जल्दी मोड़ गए थे यहाँ और गुगली को रीड नहीं किया इन्होंने। अगर आप बात करते हैं रॉन्ग वन की, वो हाथ से पढ़ा ही नहीं है आपने कि वो टर्न होके दूसरी दिशा में जा रही है। यहाँ पे मोहम्मद अमान 15 रन बना के आउट हुए, 51 पे 4। सीजन 2 और सीजन 3 में। जी हाँ, लीजिए, टप्पा नहीं छोड़ते हैं। स्वीप करने के प्रयास में पीछे से क्लीन बोल्ड हो गए। कहीं ना कहीं गेंदबाज उसका भरपूर फायदा उठाता है। बहुत ज्यादा अक्रॉस चले गए और जो आपका लेग स्टंप नजर आ रहा था वही हुआ। 67 5 विकेट के नुकसान पर। करण शर्मा के आंकड़ों के ऊपर नजर डालें, हालांकि आंकड़े को ज्यादा बोल नहीं रहे, लेकिन स्ट्राइक रेट के ऊपर नजर डालेंगे। 165 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, सर्वाधिक स्कोर 43 का है। और एक बार थोड़ी सी लूज डिलीवरी वहां पर, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, बल्ले का बाहरी किनारा और 4 रन। हल्का सा बाउंस हुआ और विकेट भी। बाउंसर्स कह सकते हैं, उसको हल्के से प्लेस करना चाहते थे थर्ड मैन के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी नमन तिवारी मौजूद थे। कोई गलती नहीं की, मात्र 4 रन बनाए 5 गेंदों में। कानपुर सुपरस्टार्स 71 पर 6। यशवर्धन सिंह आए हैं, 355 रन बल्लेबाज को, लेकिन तेज डालेंगे वहां समस्या आएगी आपके सामने। लेकिन तेज गेंद पर ही विकेट मिल गई यहां, लेकिन विकेट प्राप्त की। गेंद को स्वीप करना चाहते थे, हवा में खेलना चाहते थे, खिलाड़ी के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन एलिवेशन उतना मिला नहीं। बेहतर होता कि गेंद को ग्राउंडेड खेलते। सत्यम वापस जा रहे हैं मात्र 11 रन बनाकर। कानपुर 74 पर 7। शुभम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
और इस बार ओवर की अंतिम गेंद पर बाउंड्री आती हुई नहीं, गेंदबाज की सोच अलग थी। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, बैक फुट पर जाकर गेंद को कट किया, जगह बनाई। बता रहे हैं तो शुरुआत में थोड़ा समय लग सकता है उनको, यहाँ मौका बन सकता था। और क्या कोशिश करी थी भाई, तारीफ करनी पड़ेगी कि बड़े भाई जरा आओ जरा मैदान में, फिर बताते हैं। इस शॉट से खुश होंगे ज्ञानू भाई, यार कमाल का एक्शन दिखाया यहाँ पे। नीचे आके 10 गेंदों में इंपैक्ट डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। दूर रखा था गेंद को, बैकफुट पे इंतजार किया और मिलेगा एक और चौका इस ओवर का। 17 रन 19वें ओवर से जो स्कोर को लेके गए हैं 122 पे। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में निशाना साधा है, लॉन्ग ऑफ से बहुत दूर रहेगी और अंत में गेंद पहुंची जाएगी अपनी मंजिल पर। 3 गेंदों में आखिरी गेंद स्लाइस हुई है, पॉइंट का फील्डर अंदर जाएगी, एक और बाउंड्री के लिए। बहुत देर तक हवा में गेंद, एक आसान सा मौका। पेस दी नहीं थी इस बार, ऑफ स्टंप के बाहर तो बहुत ज्यादा गेंदबाजी नहीं करी थी, जिसकी वजह से डीप पॉइंट को रखा गया था, लेकिन विकेट दिलाई है अपनी टीम को। रवि सिंह है यहाँ पे, यशवर्धन कर गए अपनी टीम के लिए एक अच्छा काम, 28 बना के आउट हुए हैं। 135 रन का लक्ष्य रहेगा नोएडा किंग्स अगर शुरुआत करनी है इस सीजन की जीत के साथ। अब शोएब सिद्दीकी जो बैटर है, आवेश चौधरी, चेक कर लेना एक बार। विनीत पनवर बॉलिंग कर रहे हैं। ये ऑन साइड में खेला, मिड ऑन से फील्ड करने की कोशिश की थी लेकिन मिस फील्ड हुआ, डाइव करके फील्ड करने की कोशिश की थी। करण शर्मा, लीजिए एक और खराब गेंदबाजी यहां पर, लाइन से भटके। ये बहुत बढ़िया गेंद और आउट। जैसे ही खेलने की कोशिश, बैट का बाहरी किनारा लगा, हल्का सा मूवमेंट गेंद का बाहरी किनारा लगा। तभी कहते हैं ना, आप अच्छा रिलीज करेंगे, ऑफ द विकेट मूवमेंट मिलेगी तो परेशानी होगी बल्लेबाज को। पहले विकेट का पतन हुआ, 9 रन अविनीश ने बनाए, 11 एक विकेट के नुकसान पर। इनका नाम है रवि सिंह। ये बैकफुट पर गए और सुंदरता के साथ ऑन साइड में मिलना जरूरी है। हवा में फील्डर वहां मौजूद, लीजिए दूसरे विकेट का पतन, शॉर्ट डिलीवरी की वहां पर। उसके बाद ये संपर्क, इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, बल्ले के ऊपर के हिस्से में गेंद लगी। जब ऊपर के हिस्से में गेंद लगती है तो आपको लंबाई कम मिलती है। रवि सिंह 6 रन इन्होंने बनाए, 18 2 विकेट के नुकसान पर। वह खेलना कहीं चाहते थे, उसके एकदम विपरीत गई गेंद, वक्त लिया थर्ड मैन ने, कैच को कंप्लीट किया। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था, बैकफुट पर जाकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, जगह नहीं बना पाए पूरी तरीके से, ना बैकफुट पर जा भी नहीं पाए। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। विनीत पनवर ने कोई गलती नहीं की कैच लेने में। 24 पर 3 नोएडा। कर्ण शर्मा ने आना है अपनी स्पेल डालने के लिए, विड्थ यहां पे मिली जिसके चलते थर्ड मैन जो काफी वाइड है उससे दूर रहेगी ये गेंद। आक्रामक सोच दिखाए लेकिन यहां थोड़ा सा अनसेटल किया है। जो तेवर दिखाए थे कर्ण शर्मा के सामने, बहुत सकारात्मक सोच थी पहले ओवर में, तो एक मैसेज भेजता है। अक्रॉस गए थे, बाउंस जी नहीं, अंपायर का साथ मिला है। Yeah, pitching in line, impact in line. Wickets, umpire's call, go back to on field. Raj, stay with your original decision of out here on screen now. माधव Thank you. कौशिक, माधव कौशिक ने बनाया 8 रन 12 गेंदों पे। नोएडा किंग्स 52 पर 4। रिक्वायर्ड रेट 8.03 की। प्रशांत को थोड़ी वीरता दिखानी पड़ेगी। की तरफ इसको मोड़ा जाए, यहां पर एक मौका है, क्या ये कैच होगा? कमाल का कैच। देखिए ये आसान होता नहीं है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि वो लाइन कितनी दूर है आपसे, बाउंड्री से आप कितनी दूर है। अगर बाहर जा भी रहे हैं, क्या गेंद को समय पे आप उछालेंगे और समय पे वापस आएंगे। बेखूबी किया यहाँ पर, मजा आया देखकर फील्डिंग को। और प्रशांत वीर से एक रन बना के नजदीकी मामला हो सकता है, नजदीकी मामला हो सकता है, और उंगली ऊपर आती हुई। Pitching in line, impact in line. Wickets, umpire's call, go back to on field. क्लब शिवा सिंह को जाना होगा। सेलिब्रेशन शिवम मिश्रा के लिए हवा दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं और विकेट।
न्योता दिया, ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति से गेंद डाली, मजबूर किया कि वो शॉट खेले। शॉट खेला लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पे वो गेंद लगा। जब निचले हिस्से पे लगता है ना, 57 7 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि अपने आप को रोक नहीं पाए। इस बार भी हवा में, लेकिन फील्डर वहां नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल सीधा में नजर आएंगे। आज का दूसरा मुकाबला और इस बार फ्लाइट डिलीवरी सिद्धू। इस बार कैसा है? कड़क है, फील्ड लॉन्ग ऑफ, जस्ट उनके ऊपर से विथ और उस पे तेज स्लैश किया है, जिसके चलते 1 बाउंस 4 आउटसाइड एज, लेकिन गेंद चलेगी बाउंड्री तरफ। यहां पे स्टंप्स के नजदीक है, ऊंचाई के पूरे नंबर है और लॉन्ग ऑन सिर्फ एक स्पेक्टेटर। ताबड़तोड़ शॉट, धुआंधार 6 खड़े, पूरी पावर जनरेट की, शॉट थर्ड से दूर, एक और बाउंड्री। खेल बदल चुका है, लगी नहीं। अक्षय तोत्रे अंपायर, जिस बाउंड्री का इंतजार था वो आखिरकार आई है। मैक्स की तरफ बढ़ता हुआ ये मुकाबला, पहली गेंद, क्या बहुत लेट पिक किया शॉट थर्ड मैन ने, या बहुत लेजी एफर्ट था। बॉटम से लगी है, जो हल्का सा उंगलियों का संपर्क हुआ वो काफी नहीं पेस को कम करने के लिए। आवाज बढ़िया आई है, रन्स मिलेंगे और इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है नोएडा किंग्स ने। नोएडा किंग्स ने दिखाई है बादशाहत, सुपरस्टार्स के सामने एक सुपरस्टार परफॉर्मेंस। इतिहास याद रखा जाएगा कि नोएडा किंग्स ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। 3 विकेट्स रहते, 2 गेंदें अभी शेष थी।